ओम शांति। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से संपूर्णता का तेज निकल रहा है। 7/11/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्ययुक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर है, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता, इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते। पारलौकिक बाप के इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते रहते। हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा, तो पिता कहकर पुकारते। परम पिता परमात्मा निराकार भगवानोवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कहाँ रहते? जहाँ आत्माएं रहती। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते। तो पहले पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, मनुष्य स्थूल देहधारी है। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप कहा जाता निराकार परमात्मा को। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापित किया। भल वह नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के है नहीं। मूल बात है गीता का भगवान कौन? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित किया, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो कितनी बातें बताई है और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता ब्राह्मण धर्म प्रायः लोप है। पुजारी लोग कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उन्हों को यह मालूम नहीं कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। यह बतावे कौन? बाप कहते मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहे देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं। यह बात समझने की है, परंतु समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। कहाँ रुद्र यज्ञ और कहाँ श्री कृष्ण? तो फर्क है ना। इस ज्ञान यज्ञ के बाद सतयुग में कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते आफत मिटाने के लिए।
तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब है झूठ। दुबन दलदल से निकालने में बड़ी मेहनत लगती, तब तो बाप को पुकारते। बाप कहते तुमको 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीवात्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहाँ तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता, सदगति देता तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते, तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया। युद्ध के मैदान की कोई बड़ी बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, उनकी महिमा भी है पतित पावन। तो कैसे पापात्माओं को पावन बनाते। बाप का परिचय सबको देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते हैं। इससे क्या हुआ, तो तुम विद्युत मंडली में जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरव और यादव तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा समझाते, डायरेक्शन देते, करना तो बच्चों का काम है। बाबा ने बहुत समझाया कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा। नहीं लिया और फेंक दिया, जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते वह एक दो को दुख देते रहते, एक दो को काटते रहते। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई वह तो है नहीं। यह दुनिया तो है नरक, तो बच्चे जानते आज नरकवासी फिर संगमवासी बनते हैं और कल फिर बनते स्वर्गवासी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 23/3/68 सन की। ऊंचते ऊंचे एक भगवान माना फादर। किसका फादर? सभी आत्माओं का। कोई 84 जन्म, कोई 80, कोई 60 लेते, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता। बाप का ऊंचते ऊंच रहने का स्थान है। बाप कहते ऊंचते ऊंच मैं हूँ तो मुझे भी आना पड़ता है। अभी वापस कोई जा नहीं सकते हैं, सभी आत्माएं वापस एक साथ जाती। बाप ही आकर नॉलेज देते। बाप नॉलेजफुल है तो आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें है। इनको पूरे 84 जन्म लेने पड़ते, पुनर्जन्म यहाँ ही लेते, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते।
बाप को ही लिबरेटर कहा जाता, शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते, तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आते। क्राइस्ट में यह ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत है एक बाप में। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता। धर्म वापस कर, धर्म स्थापन कर वापस चला जाए, यह तो हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया को डीटी वर्ल्ड कहा जाता। आत्मा को ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। यह बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे। पहले पहले यह आए थे। लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग यह है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। धारणा है पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उन्हों को जगाना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान है सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। स्लोगन है सहज योगी वह है जो हट व मेहनत के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ओम शांति।